So, what was your exact strategy to counter mathematics? एग्जाम में जाने से पहले मैंने कर लिया था कि मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, इतने मेरे गलत हो सकते हैं, इतने मेरे सही हो सकते हैं। आप ऑल दैट कैलकुलेशन आई डिड बिफोर एग्जाम, और उसी स्ट्रैटेजी को स्टिक करके मैंने एग्जाम में बस उतने क्वेश्चन किए। मैंने एक्स्ट्रा उससे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। आप मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस। और वहां पे जो बच्चे होते हैं, सेलेक्ट हो ना हो, वहां जो सीखने को मिलता है सर, दैट इज द अल्टीमेट एम। मोर देन माई रिकमेंडेशन, द आउटपुट आई गेन फ्रॉम इट वॉज द लर्निंग पार्ट। मुझे बहुत सीखने को मिला ऑनेस्टली। मैंने अपने कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला, उन्होंने कहा यहाँ पे आपने क्या, आपको मतलब सबसे अच्छा लगा, तो मैंने वहां पे भी यही बोला था कि आई लर्न अ लॉट, नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, बट आई लर्न अ लॉट एंड दैट वाज द मेन एम। आप जा तो आर्मी में भी सकते थे, प्रेफरेंस एयरफोर्स से क्यों करी? वो कनेक्शन है मेरे एयरफोर्स से, मेरे को लगता है मैं बहुत पास हूँ एयरफोर्स के, तो इसलिए एयरफोर्स मेरी फर्स्ट चॉइस थी। हेलो अभिनव, कैन यू लिसन टू मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कैसे हैं आप? अच्छा सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। हमारे साथ हैं आज अभिनव सिंह, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं 1 AFSB देहरादून। सही कह रहा हूँ मैं अभिनव? यस सर। तो अभिनव ये बताओ, हाउ डू यू फील जब आपको पता लगा, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर्स व्हेन यू गॉट टू नो योर रिजल्ट कि तुम फाइनली रिकमेंड हो गए हो? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट द टाइम व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, मेरा चेस्ट नंबर बोला गया, एंड दिस वाज द फीलिंग विद मेनी ऑफ देम। वी फेल्ट ब्लैंक, लाइक भूल ही गए थे कि मेरा ही कॉल हुआ है चेस्ट नंबर। एंड देन अगल बगल वाले बोलते भाई तेरा चेस्ट नंबर हुआ है, अपना वो डेट ऑफ बर्थ बोल खड़े होके। देन फिर जब डेट ऑफ बर्थ बोलो, फिर जब चल के वो स्टेज पे हमको खड़ा किया जाता है वहां पे अलग से, एंड जब वहां अलग से खड़े होते हैं तब रियलाइज होता है कि ओ आई गॉट रिकमेंडेड। दीज 5 days की वर्थ जो थी वो मैंने कर दिया अपना काम। सो मतलब इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम फीलिंग, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं लगा था, फर्स्ट टाइम मेरे को फील हुआ। बट हाँ, इट वाज वेरी मतलब सरप्राइजिंग। वहां लिखा होता है, वहां बाहर लिखा होता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो आई वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट माई परफॉर्मेंस, और मैं नहीं कर रहा था। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी होपफुल कि यस मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। बट इन अ वे आई नो कि मेरा नहीं हो रहा है, तो आई वॉज वेरी रिलैक्स कि मैं नहीं रिकमेंड हो रहा हूँ। एंड सडनली व्हेन दे कॉल्ड मी, इट वाज अ शॉकर टू मी। बट yes, I really feel very very happy, and it's a very proud moment for me and my family. दैट्स ग्रेट। अच्छा अभिनव ये बताओ, पहली बार तुम्हारा कब तुम्हारे दिमाग में आया, पहली बार तुम्हें कब लगा कि यू शुड ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज? So first time this thought struck my mind was in class 8th onwards. Before that also in like class 6th I was preparing for Sainik school. At that time I didn't join, and then again in class 9th I was preparing for Sainik school. So that time that thought struck my mind. Actually my father is from Indian Air Force only. So I have lived in that environment, and I feel that is a very good environment, और मैं बहुत mesmerized feel करता था। मेरा मन होता था कि यहीं पे रहूं यार पूरा टाइम इस एयरफोर्स पे। and that motivation, and उस टाइम मुझे लगा कि yes I have to do this thing. and from that was the first point कि 8th क्लास में जब आप कैरियर के लिए अपना थोड़ा एक बार सोचने लगते हो, थोड़ा सा दिमाग में आता है, कोई पूछा था what you want to become, so then I started saying I would like to join Air Force. I didn't know that I would get this opportunity or not, but at the first time that thought struck my mind was in class 8th onwards. So while filling the form in the preference, your first preference was Air Force. So Okay, and what was your second and third preferences and the other uh, preferences? so my second preference was Naval Academy, and the third was Navy, and last was Army. Okay, that's nice. So I just want to know, how did you tackle maths? Because maths has always been a kind of nightmare for the students who prepare for ND exam. So what was your exact strategy to counter mathematics? Yes, sir. Sir, firstly, I was not very much inclined and dedicatedly towards preparing for National Defense Academy examination, written exam. I was more focused towards JEE mains. I wrote JEE exam as well, and my primary focus was JEE mains only. So I felt that that preparation, because I did it at a higher level, मैं थोड़ा JEE के questions NDA के अगर आप उसमें respect में देखेंगे, थोड़े से better quality के होते हैं. So my Hmm. thinking in a way got developed from there only, because after that questions here were looking quite doable. But at the same time, sir, speed required at NDA is much greater. You need a much higher speed. और प्रेशर जो एग्जाम प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। तो व्हाट आई डिड, मैंने थोड़े प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बेसिक एनालिसिस किया कि कहाँ से कौन से टॉपिक्स हैं जहां से मोस्ट ऑफ द पेपर आ रहा है, एंड कौन से टॉपिक्स जो मुझे आते हैं पेपर में आ रहे हैं और उनको मेरे को कैसे टैकल करना है। एंड आई एग्जाम में जाने से पहले मैंने कर लिया था कि मैं इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा,
इतने मेरे गलत हो सकते हैं, इतने मेरे सही हो सकते हैं। आप ऑल दैट कैलकुलेशन आई डिड बिफोर एग्जाम, और उसी स्ट्रैटेजी को स्टिक करके मैंने एग्जाम में बस उतने क्वेश्चन किए, मैंने एक्स्ट्रा उससे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की। तो आई गेस दैट वर्क फॉर मी, कि मैंने जितना सोचा था बस मैंने उतने क्वेश्चंस किए। एट द एंड आई वाज एबल टू स्कोर, एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं जो मैथ्स को लेके परेशान हैं, वो एक बात अभिनव से सीख सकते हैं कि आपको मैथ्स में सब कुछ नहीं करना होता है ना अभिनव? और वी नीड टू यस सर। सेलेक्ट आवर क्वेश्चंस। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। सो ये जानना ही जरूरी नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये जानना भी जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। यही कहना चाह रहे हो अभिनव आप? यस सर, वेरी मच ट्रू। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ अभिनव, व्हाट विच अटेम्प्ट इट वाज? ये आपका पहला या दूसरा कौन सा अटेम्प्ट था? So for written, it was my second attempt. First attempt I did in September, when I was in grade 12. That time also I made the same mistake. At that time मैंने जो स्ट्रैटेजी मैथ्स के लिए बनाई थी, मैं मैथ्स की वजह से रहा जीएटी उस टाइम भी मेरा क्लियर हो गया था, बट मैथ्स की वजह से आई वाजंट एबल टू मेक इट टू एसएसबी। एंड द रीजन फॉर इट वाज, मैंने मैथ्स में ये सोचा था कि मैं ऑलमोस्ट 80 to 90% की एक्यूरेसी रखूंगा, और मैं बस इतने से जरा से क्वेश्चन करूंगा, लाइक 40-50 क्वेश्चन आई विल ओनली अटेम्प्ट। एंड फॉर मी, मैंने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट जितने मैंने सही सोचे थे उतने हुए नहीं। एंड बिकॉज ऑफ अंडर अटेम्प्ट, मुझे बाकी क्वेश्चन आते थे, बट मैंने इसलिए नहीं की कि मेरा तो कितना ही करना था, मुझे इतने क्वेश्चन हो गए अब चिल मारो। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन कि मेरे को 40 क्वेश्चन करने, तो इन दैट 2.5 hour आई विल जस्ट डू 40 क्वेश्चन। And I did that, but because the number I chose as a target was very less, so that's why, because of under attempt, I was not able to score as much as required to clear the cutoff. This time I increased the number to 60 to 70 questions, and that actually helped me to clear it. Is it the Do you main remember, do you still remember how many number of questions did you attempt in maths? for this attempt? Mm-hmm. Sir, I guess I attempted around 65 questions, That's it. plus minus. Yes, I didn't attempt it more. I was just giving it very chill. I was not expecting anything out of it. I was just solving a paper, and I was very chill at the time of paper. But once I get after that, I could have solved more questions. But because I had a target of just 60 questions in mind, कि last time 40 के थे, इस बार 60 करके आने हैं, तो वो टारगेट था, और कुछ क्वेश्चंस डुएबल लगे कि टिक होके डायरेक्ट हो रहा था आंसर, तो फिर मैंने 65 को उसको एक्सटेंड किया। बट आई ऑलवेज वाज क्लियर कि मेरे को इतना ही करने में, ज्यादा ओवर डू नहीं करूंगा। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ नेगेटिव मार्किंग पर्सनली। And what was your strategy for GAT? Did you make a specific strategy for GAT, or you just went and gave the examination, whatever questions you could make, you make it? uh, I had a bit of strategy, sir. The basic strategy I was that I will play on my strengths. मैंने ज्यादा हिस्ट्री नहीं करी थी, ज्योग्राफी नहीं करी थी, और जो ऐसे सोशल साइंस वाला पार्ट होता है, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आई जस्ट फोकस ऑन माई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ग्रेड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ऑल्सो इन लाइफ, ऑल्सो इंग्लिश वेरी इज important skill to speak English and to communicate in English. So I had a grip on English. But after that, I didn't spend much time reading history and geography, because I have analyzed कि उसमें match the following type questions आते हैं, और उसमें से आपको 2-3 का भी अगर ऐसे आइडिया लग जाए कि हाँ ये इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से यू कैन सॉल्व लाइक 4-5 क्वेश्चन एट मिनिमम एट सोशल साइंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ्स, अगर मैंने अपनी खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चन ढंग से कर लिए, आई वुड बी एबल टू क्लियर जीएटी। आई न्यू दैट थिंग, सो आई जस्ट स्टिक इन टू इट। मैंने ज्यादा अपने डोमेन के बाहर नहीं पढ़ाई करी। That means you plan it this way: 60 to 65 questions in maths, and in GAT you target basically English and you said फिजिक्स, केमिस्ट्री। physics, chemistry, mainly the science subjects and English. And that was more than ample to got you how many marks? How many did you get in your written examination? Sir, exactly I didn't calculate it much, but I guess 330 and above I am getting. I'm not sure about it, but 330 above surely. That's fine. Okay, so now let's come to the big part of the interview. आप मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है हर बच्चा करना चाहता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कभी रिकमेंड नहीं हुए। फिर मैं उनसे पूछता तुम जाते क्यों हो, तो मेरे को बोलते थे कि यार एसएसबी जो देने का मजा है ना, वो मजा भी अलग है। तुम Yes, सेलेक्ट हो या ना हो, तो उसको देने का मजा ही अलग है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये सही कहते थे, और अगर सही कहते थे तो मजा क्या है, और आपको कितना मजा आया उसमें? सर, जो सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग,
टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक वहाँ की टेस्टिंग अलग होती है, आपका नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग नहीं होती है वहाँ पे। बट जो मेरे को सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट लगा कि पीपल ऑल अराउंड द कंट्री गैदर देयर, दे ऑल हैव अ कॉमन ड्रीम, और वो सब फिर वहां पे मिलके जब हम लोग रहते हैं, हम लोग शेयर करते हैं कि भाई मैंने ऐसे प्रिपेयर किया, भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। और फिर हम शाम को खेलते हैं, लाइक शाम का टाइम ऑलमोस्ट फ्री होता है एसएसबी में। तो जब शाम को हम लोग साथ में बैठ के वहां खेलते थे और इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे से, तो लगता था यार ये कितना बड़ा जीनियस है भाई, इसको कितना आता है, अरे वाह ये कितना अच्छा बच्चा है। तो वहां पे जो फ्रेंड्स बने और जो फ्रेंड सर्कल है, दे ऑल वर सेम गोल ओरिएंटेड, और सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब अपने अपने एक ड्रीम लेके आए थे, सबके अपने अपने थॉट्स थे। तो वहां अभी तो आप अपने डोमेन में क्लोज होते हो कि आपके इतने ही लोग हैं, आपके आसपास वाले आपके दोस्त हैं। वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑल ओवर इंडिया अपने दोस्तों का सर्कल एक्सपैंड करने की। और वहां पे जो बच्चे होते हैं, सेलेक्ट हो ना हो, वहां जो सीखने को मिलता है सर, दैट इज द अल्टीमेट एम। मोर देन माई रिकमेंडेशन, द आउटपुट आई गेन फ्रॉम इट वॉज द लर्निंग पार्ट। मुझे बहुत सीखने को मिला ऑनेस्टली। मैंने अपने कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला, उन्होंने कहा यहाँ पे आपने क्या आपको मतलब सबसे अच्छा लगा, तो मैंने वहां पे भी यही बोला था कि आई लर्न अ लॉट, नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, बट आई लर्न अ लॉट एंड दैट वाज द मेन एम ऑफ माइंड। उससे सीखने को बहुत मिलता है, वो सीखने में मजा आता है कि आप वहां से गेम्स भी होते हैं, चेस खेल रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं एंड एवरीवन जस्ट एंजॉयज टुगेदर। वहां फोन नहीं होता सबसे बड़ी बात, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एट फोन। पहले के एक दो दिन तो सिर्फ बोला था हमको फोन वाली बीमारी हो रही है, बिना फोन के बहुत वो लग रहा है, अजीब सा लगता है। बट आफ्टर 2-3 days वी गॉट सेटल्ड देयर, और विदाउट फोन इट वाज मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज फोन नहीं था तो आपस में ही बस बात करनी है और कुछ काम नहीं है। तो वी वर एबल टू एक्सचेंज मोर थॉट्स अमंग अस, एंड दैट एक्चुअली वाज वेरी मच लाइक, बहुत मजा आता है मेरे को तो बात करने में भी मजा आता है, बट वहां पे बहुत ज्यादा मजा आया था। बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए, कहाँ कहाँ से आपने अपनी रिटर्न की प्रिपरेशन की थी? यस सर। सर टॉकिंग अबाउट रिटर्न, सबसे पहले वही प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने एनालाइज किया था। फर्स्ट टास्क वाज दैट ओनली कि कहाँ से मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं आ रहा तो वो छोड़ दो, मत पढ़ो, किस पे फोकस करना है। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट ओनली। आफ्टर दैट सर आई वॉच्ड, आई रिलाइड ऑन यूट्यूब वीडियोस लाइक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कई बार ट्रिक्स जो होती हैं वो टीचर्स जितने अच्छे से बता सकते हैं वो अपने आप नहीं कर सकते हो। सो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली जो मेरे को लग रहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका करना है, तो आई वेंट टू यूट्यूब, आई सॉ द वीडियो कि हाँ अच्छा ट्रिक्स है ये बताइए, उसको नोट डाउन किया, शॉर्ट नोट्स में बना के दीवार पे चिपका लिया कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो वो बार बार जब आते जाते देखते थे तो याद रहता है वो चीज। सो मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स यूज किए थे फॉर माई प्रिपरेशन एंड previous year papers for specifically NDA. After that coaching I had, but for that was for JEE, that also helped a lot, but that was not for specific NDA। NDA के लिए मैंने बस पेपर्स किए और यूट्यूब वीडियोस देखे। बुक्स भी मैंने मैथ्स के लिए ट्राई की, बट दैट वाज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पार्ट की, जो मैंने सीखा है वो मुझे आता है कि नहीं, तो देयर वाज नो एज सच स्पेसिफिक बुक। यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस देखी आपने, किसकी वीडियोस देखी, क्या देखा, कौन सा बैच देखा? सर यूट्यूब पे उस टाइम आई गेस मैराथन चलते थे, डिफेंस वाला पे ही चलते थे मैराथन, NDA 1 के पहले, शक्ति बैच। सो सर दैट यूट्यूब पे था, तो उससे मैं लाइक मैथ्स के मैंने काफी उसके लगाए हैं लेक्चर्स। तो मैथ्स के जब मैं लेक्चर्स लगाता था तो साथ साथ में करते हो। एक तो लाइव क्लास का ये एडवांटेज है, आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, आप एक क्वेश्चन पे स्टक होकर रुक नहीं सकते हो, क्योंकि क्लास तो चलती जाएगी। आप अगर एक जगह रुक गए तो आप छूट जाओगे पीछे। तो आ रहा है तो ठीक है, वरना स्टार मार्क करके आगे बढ़ते जाओ। तो एक टाइम का जो आउटपुट होता है वो लाइव क्लास में आई गेस बेटर होता है, तो इसलिए वो ज्यादा मेरे को काफी हेल्प किया ऑनलाइन जब मैं वो देख रहा था, स्पेशली एंड डेज ऑफ प्रिपरेशन, NDA के एग्जाम के 5-10 दिन पहले। बहुत मदद हुई मेरी वहां से कि ऑनलाइन जब आप लाइव क्लास में वहां बैठ के 6 घंटे लगा रहे हो तो काम हो जाता था। और इंग्लिश और जीएटी कैसे, मतलब बचा हुआ पोर्शन जीएटी का कैसे करा? इंग्लिश और केमिस्ट्री आपने जो बताया, कैसे किया वो? सर इंग्लिश फ्रॉम द स्कूल डेज ऑनवर्ड्स मैं कभी इंग्लिश पढ़ता नहीं था, वो पता नहीं मेरे को ऑप्शंस दिखे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, हम्म। ऑप्शंस पढ़ो जो बोलने में अच्छा लग रहा है, आई जस्ट फिल इन टू दैट थिंग। बिकॉज स्पीकिंग फ्रॉम दीज मेनी इयर्स, इतने 10 साल से इंग्लिश कर रहे हो तो एक फील आ जाती है कि हाँ ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई नो पढ़नी चाहिए इंग्लिश, बट मैंने उतना नहीं। हाँ वोकैबलरी मैंने करी, लाइक एग्जाम के थोड़े दिन पहले मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था टू गेट द वोकैबलरी पार्ट, और मैंने वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स जो भी नए होते थे रीडिंग उनको करते मैं थे यूज आप? करता था। रीडिंग करते थे आप? हाँ सर, रीडिंग को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बुक्स रीड करता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यही वजह है कि आपको इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मैं हर बच्चे को अपनी क्लास में बोलता हूँ, दोज हु रीड दे डू नॉट फील एंड दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप पढ़ते हो, फिर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, तो वहां से आपकी अंग्रेजी तैयार होनी थी, उसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं थी। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अ, था तो आप जा तो आर्मी में भी सकते थे, प्रेफरेंस एयरफोर्स से क्यों भरी? सेम क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। रीजन बीइंग सर, माय फादर हैज बीन इनटू एयरफोर्स, दैट लाइफ बहुत क्लोजली मैंने देखी है। मैं पूरा टाइम एयरफोर्स कैंपस में, बचपन से अभी तक मैं एयरफोर्स कैंपस में रहा हूँ।
तो वो इन्वायरमेंट का मेरे को पता, वो इन्वायरमेंट बहुत मेस्मराइजिंग होता है जब आप वहां रहेंगे, आप कभी जाएंगे। अभी जो बच्चे देने भी गए होंगे एसएसबी, वो जो प्लेन्स के मॉडल होते हैं वहां पे एयरफोर्स के अंदर, बड़े बड़े प्लेन्स के मॉडल लगे होते हैं, तो देयर वाज अ शाइन इन देयर आईज, वो चमक आ जाती है वो प्लेन के मॉडल्स देख के, यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये कितना बढ़िया लग रहा है। और वो चीज मैं बचपन से देखी है, तो एक वो कनेक्शन है मेरे एयरफोर्स से, मेरे को लगता है मैं बहुत पास हूँ एयरफोर्स के, तो इसलिए एयरफोर्स मेरी फर्स्ट चॉइस थी। पर उनने मेरे को स्पेसिफिकली पूछा था कि एयरफोर्स नेवी रहा बट आर्मी लास्ट में क्यों, आर्मी तो कई बच्चे जाना चाहते, तुमने आर्मी को एकदम लास्ट प्रेफरेंस दी, वो क्यों? तो मेरा उसका कोई आंसर नहीं था, मैंने रैंडमली भरा था, मैं बस ये है मेरे को एयरफोर्स में जाना है, बाकी तो जो मिल जाए वो है, बट मेरा एयरफोर्स में था। बट आर्मी के लिए मैंने उनको ये बताया कि सर लैंड पे हम लोग रहते हैं, लैंड का आपको है ही एक्सपोजर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द न्यू टेरिटरीज, ना मैं कभी आसमान में गया हूँ ना मैं कभी समुद्र में गया हूँ, तो वो चीजें जो मुझे ज्यादा एक्साइट करती हैं, तो ऐसे मैंने आंसर किया था। देयर वाज नो एज सच स्पेसिफिक रीजन, बट आई आंसर इट लाइक दैट। दैट्स ब्यूटीफुल। तो ये तुमने सच सच बताया, यही वजह थी बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन देयर, या कोई और भी वजह थी एयरफोर्स को चूज करने की? नो सर, आई हैव बीन देयर, और सर यही वजह काफी है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल जो है सर वो अपने आप में बहुत बड़ी है। बाकी हाँ, ये बहुत प्राउड वाली जॉब भी है, आपको सोसाइटल में भी बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, अगर आप बीइंग एट ऑफिसर एट अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्टेबल जॉब, एंड वहां पे आपका एक स्टेटस बन जाता है, और आपको खुद पे होता है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। ये डायरेक्ट सर्विस है जो आप देश के लिए कुछ कर रहे हो, बाकी जगह पे आप इनडायरेक्टली देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, बट बीइंग एट फोर्सेस मींस दैट यू आर अ direct soldier who is heading the front of the country. So that is a very special feeling. It's a proud moment कि अगर आप देश के लिए कुछ कर पाते हो, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती देश के लिए कुछ करने की, तो आई फील इट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, एसएसबी सेंटर कहाँ था आपका? सर देहरादून। देहरादून था। तो मैंने ऐसा सुना है कि देहरादून में जब एसएसबी होती है तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि मौसम खराब होता है या फिर ऐसा कुछ होता है। तो कुछ ऐसा रहा आपके केस में कि कुछ आपने टास्क मिस किए हो या नहीं किए हो जो होने थे, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर या किसी वजह से, कुछ ऐसा था? ये सर लाइक हमारे में बारिश हो गई थी, हमारे टाइम पे बारिश चल रही थी, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स वाज अ टास्क दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बैच। लाइक बैच को उन्होंने दो में पहले तो डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट 2 डेज एक बैच का इंटरव्यू राउंड चलता था, और दूसरे बैच का ग्रुप टास्क या मतलब वो चलता था, जीटीओ वाले ग्रुप टास्क चलते थे। तो हमारे बैच में से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हटाए गए थे, और दूसरे वाले बैच में से ग्रुप वो स्नेक रेस हटाई गई थी। तो आई ओके। गेस दैट वाज फॉर बैलेंसिंग आउट, क्योंकि उस दिन बारिश नहीं भी हो रही थी, बट क्योंकि हमारा एक टास्क कम कराया तो उधर भी एक टास्क कम कराना था। आई गेस दैट वाज द रीजन, बट हाँ उन लोग की स्नेक रेस नहीं हुई थी और हम लोग का इंडिविजुअल टास्क नहीं हुआ था। देयर वाज वन टास्क दैट वाज नॉट डन। ओके। अच्छा, फ्लाइंग टेस्ट तो दिया होगा, हाउ वाज योर फ्लाइंग टेस्ट? सर सर आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर इट। अच्छा, सीपीएसएस नहीं हुआ आपका? नो सर, मैं स्पेक्स वेयर था, मैं आइस में नंबर है तो इस वजह से आई डिडंट। आई ओके। एम फॉर ग्राउंड ड्यूटी। सो अभी के, अच्छा, यू आर फॉर ग्राउंड ड्यूटी यस सर। बेसिकली। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, तो कभी ऐसा कभी मन करता है कि कोई प्लेन उड़ाने का, या फिर ऐसा कभी मन करता है कि अगर कुछ आगे ऐसे फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ मेडिकल में ऐसा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो कभी मन है कि प्लेन उड़ाना है? Surely, sir, like it's a very thrilling experience. Actually, I had that experience once. मैंने तेजस को उड़ाया था बैंगलोर से कोयम्बटूर. It was in a simulator, but I was like selected out of lot many students. मैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में गया था, साइंस एग्जीबिशन एक नेशनल लेवल पे। तो डीआरडीओ बैंगलोर में इन सब का वो बने हुए हैं, लाइक सिमुलेटर्स बने हुए हैं जिसपे प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल पायलट्स। सो आई वाज गिवन अ चांस, आई वाज लाइक वन ऑफ द ओनली पीपल दैट गॉट दैट चांस। तो एक तो बहुत हैवी सी ड्रेस पहना देते हैं वो लोग, एंड सर ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता जैसे मुझे लगा था। आप आसमान से उड़ोगे, आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें नीचे दिख रही होगी, छोटा छोटा सुंदर सुंदर। सर आपके जो हेड गियर होता है उसपे बस ऐसे कोऑर्डिनेट्स बन के आते हैं ग्रीन कलर में, एंड एक थोड़ी गंदी सी वैसे फटी हुई आवाज में वो आपके कान में कोऑर्डिनेट्स बोल रहे होते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट होल्ड योर जॉयस्टिक एंड टू बी एट दैट कोऑर्डिनेट। आपके प्लेन का लेवल वो सब और काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट बेसिक टास्क वाज दैट ओनली कि आपको बस वो हेड गियर में देखे कोऑर्डिनेट्स मेंटेन करके रखने हैं, और उसी से आपका प्लेन पूरा नेविगेट होगा। सो आई हैड दैट एक्सपीरियंस एंड इट वाज वेरी थ्रिलिंग, क्योंकि उसमें इतने सारी चीजें थी करने को कि समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है। आई हैड अ को पायलट विथ मी, वो मेरे को पूरा टाइम इंस्ट्रक्ट कर रहे थे ऐसे करो वैसे करो। बट आई हैड दैट एक्सपीरियंस वंस, तो ऐसा नहीं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया प्लेन उड़ाना, बट हाँ सर मौका मिलेगा तो जरूर उड़ाऊंगा। बहुत ही मजेदार काम होता है। कौन सा उड़ाना चाहोगे? विच इज योर फेवरेट फाइटर प्लेन? Sir, it is Tejas because at the time of simulator as well, that was the model I flew. And वैसे भी सर अपना इंडियन है, देसी है, तो इसलिए ज्यादा पसंद है।
ये बताओ, अब जैसे पढ़ाई भी कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें जिंदगी में चल रही होंगी, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं अलग अलग टाइम में जिंदगी पे। किसी के पास लड़की का डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, किसी के पास कोई बहुत बढ़िया ऑफर आ जाता है ना, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस या फिर अर्जेंसीज, कभी कुछ आपके पास ऐसी आई अर्जेंसीज या डिस्ट्रैक्शन, और अगर कभी आई तो हाउ डिड यू टैकल देम? सर डिस्ट्रैक्शंस को कहूँ तो डिस्ट्रैक्शंस तो अभी भी मेरे पास रहते हैं। उनको कभी ऐसे नहीं कर सकते आप कि एकदम फोकस होकर मॉन्क माइंडेड में चले जाओ। डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हमेशा रहते हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू नेविगेट टू थिंग्स। कभी भी आपको पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिल सकता कि कोई आपको घर में डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई सब्जी लाने को नहीं कह रहा आपको, आप बस बैठ के पढ़ रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो हो ही नहीं सकता सर, एटलीस्ट मेरे केस में तो नहीं हुआ आज तक। मैं स्कूल में भी था सर, तो पढ़ना भी होता था साथ में साथ। कई सारे मैं स्कूल कैप्टन था, तो काम आते रहते थे कि ये कोई आ रहा है तो ये काम कर दो, वो काम कर दो। पीपल वर ऑलवेज ट्रिगलिंग मी। तो इट वाज मैनेज टू ऑल, मतलब सब कुछ मैनेज एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। बट आपको अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना होगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ये करना है। मेरे पास भी बहुत सारे सर ऐसे रहते हैं कि मेरे को हाँ ये भी करना है, ये भी करना है। मेरे पास बहुत सारी ऐसे चेक लिस्ट है, बट मुझे पता है, लाइक मुझे मैजिक सीखने का बहुत मन है। आई लाइक टू लर्न मैजिक। बट मुझे पता है अभी उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे को अभी पढ़ना है, अभी पढ़ाई करनी है। एक बार कैरियर डिसाइड हो जाए, आफ्टर दैट आई गेट टाइम टू डू दैट थिंग। तो उस पर मैं टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं करता। बट हाँ, आपकी हॉबीज होती है कई भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट। फोन सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरे केस में। लाइक सोशल मीडिया यूज अ लॉट, मैं बहुत सोशल मीडिया यूज करता था। व्हाट आई डिड, जब मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो गया, कि अब ये नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं मार्क्स कम आ रहे हो, कुछ नहीं मैनेज हो रहा, आई जस्ट डिलीटेड द ऐप। मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस को आप कम नहीं कर सकते, उनको हटा ही दो। जहां तक आप हटा सको जस्ट कट थ्रू देम। ये मेरा टेक्निक है कि मैं बस उनको हटा देता हूँ। अगर मैं हटा सकता और नहीं हटा सकता तो आई हैव टू मैनेज थ्रू देम, आई हैव टू नेविगेट थिंग्स। उसमें फिर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर अपना सेट करना चाहिए कि क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो चीजें तो आपको किसको चूज करना है? आपको अपनी लड़की चूज करनी है कि डिफेंस अकेडमी चूज करनी है? दैट्स योर पॉइंट। आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप वो करो। बट डिस्ट्रैक्शन सर हमेशा रहेंगी, अभी भी है मेरे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है। बहुत शानदार। तो ये मतलब ये मतलब कर कैसे पाते हो? एक तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ट्वेल्थ में हैं, वो ये अभी ट्वेल्थ के साथ ही मैनेज नहीं कर पाते अपना स्टडीज, और बार बार मेरे पास ये वाले मैसेज आते हैं, सर मैं ट्वेल्थ के साथ कैसे तैयारी करूं, ट्वेल्थ के साथ कैसे तैयारी करूं, सर मुझे स्कूल जाना होता है, इतने बजे मैं स्कूल से आते हूँ, ट्यूशन होता है, स्कूल का काम होता है, फिर आपकी क्लासेस होती हैं, सर मैं कैसे मैनेज करूं? तो वो थोड़ा सा बताओगे कि कैसे एस्पायरेंट्स जो परस्यू करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सर 11th क्लास में भी मैंने भी अपने सर से यही बात कर दी थी, मेरे को बहुत जोर से डांट पड़ी थी। मैंने भी उनसे पूछ लिया था कि सर स्कूल रहता है, स्कूल में मेरे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है, स्कूल का अलग होमवर्क देते हैं वो लोग, और उसके बाद आप कह रहे हो जेई की पढ़ाई करो, कैसे करूं? सो ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ये बस अपने आप को बहाने बना रहे हो। तुम, सर ने मुझसे कहा, जो बेसिक पॉइंट था, क्रक्स बात का ये था कि तुम बहाने बना रहे हो। एवरी वन गॉट दोज 24 आवर ओनली। और सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तुम अपनी देख रहे हो, किसी और की देखोगे उसके पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। कई लोग हैं जो अपने फाइनेंसेस भी उनको खुद मेंटेन करने होते हैं, तो वो जॉब भी कर रहे हो और उसके साथ ये सब कर रहे हैं। तुमको तो यार अच्छा खासा घर परिवार मिला है, बैठ के खाना खा पा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो। स्कूल के आज में तुम क्या कर रहे हो? तुम जो पढ़ रहे हो उतना आउटपुट नहीं निकल रहा, तो बैक सीट पे जाके बैक बेंचर बन के वहां पे होमवर्क कर लो। आपको जस्ट, आपके साथ जो सिनेरियोस है, आप जितने टफ सिनेरियोस, जितना आपको लग रहा है ना कि मेरी जर्नी सबसे कठिन है, आप उतने बेस्ट बन के निकलोगे। आपको कठिन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उसके केपेबल हो। मेरे सर ने बोला, इफ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टी, देन गॉड थिंक्स दैट यू आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद देम। और इसलिए आपको वो डिफिकल्टीज आई है। तो अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है कि हाँ यार अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो स्टॉप ब्लेमिंग। की क्या है, जो है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है यार, लड़की का चक्कर है, गर्लफ्रेंड है, उसको भी मना के रखना है, ये भी करना है। एंड मैनेज थ्रू द थिंग्स, क्योंकि आपको नेविगेट ही करना है। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। मेरे पास अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, यू हैव ऑल सेट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपको जस्ट उनको मैनेज करके उसी से आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है कि आप चीजों को कैसे मैनेज आउट कर पा रहे हो। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आई फील। सो जस्ट द थिंग इज कि आप एलिमिनेट कर सको जो, उसको एलिमिनेट करो। एंड सेकंड थिंग इज प्रायोरिटाइज कि आपको क्या काम कैसे करना है। रोने का सर कोई फायदा नहीं, मैं रो के देख चुका हूँ सर। बस डांट पड़ती है और रोने का कोई फायदा नहीं होता। यू हैव टू जस्ट बी हैप्पी, जो कर रहे हो अच्छे से करो बस। एक बात बहुत प्यारी लगी मुझे तुम्हारी अभिनव, तुम्हारा जो बात करने का स्टाइल है और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो बड़ा प्यारा है। जब तुम बोलते हो ना तो इट फील्स एज इफ यू आर स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, एकदम जो भी कुछ तुम बोल रहे हो वो दिल से निकल रहा है। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, द वे यू मूव योर हैंड्स एंड योर शोल्डर्स, द वे यू समटाइम्स कम out of that formal comfort and you become informal, this is something very natural about it, very natural, and I would really appreciate it, and I would
I want you to continue that further in your life. It is very beautiful and it makes you look beautiful. ठीक है, तो इसको कभी छोड़ना मत यार, ये बड़ी प्यारी चीज है तुम्हारी, बहुत इंप्रेस। मैं पूरे टाइम इस इंटरव्यू में जानते हो क्यों स्माइल करता रहा, तुम्हारी यही चीज देख के। यू आर सो वाइब्रेंट, इतनी एनर्जी तुम थ्रो कर रहे हो ना सेशन में, दैट आई फील लाइक गिविंग एन एसएसबी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस अबाउट यू। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, और ज्यादा परेशान मैं तुम्हें नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये है भाई कि ये बताओ, जो तुम्हारे कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ, शौर्य बैच में, शक्ति बैच में, किसी भी बैच में अगर पढ़ रहे हैं, तो कुछ मैसेज है जो तुम उन्हें देना चाहते हो, जो उन्हें प्रॉब्लम्स आई होंगी, तुम्हें भी कहीं ना कहीं आई होंगी, तो एक दो लाइन में तुम बता सकते हो कि व्हाट शुड बी द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर एसएसबी। यस सर। फर्स्ट थिंग सर, आई वुड लाइक टू से ऑलवेज कीप स्माइलिंग। परेशान होके कुछ नहीं होता, यू हैव टू जस्ट नेविगेट थ्रू थिंग्स। एसएसबी में भी जब आप जाते हो सर, एसएसबी की प्रिपरेशन में ये सिखाया जाता है कि जो वैट होता है, आपको नेगेटिव वर्ड्स वहां पे आएंगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड द पॉजिटिव क्रक्स आउट ऑफ इट। आपको अगर एक वर्ड दिख रहा है जो नेगेटिव है, आपको उसको उस वे में नहीं देखना, आपको अपना नजरिया चेंज करना है। प्रॉब्लम सबसे साथ वही है यार, तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू नेविगेट थ्रू थिंग्स और एंड तक फाइट मारते रहो। यार इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है, एज हम्म। सिंपल एज दैट। तो कभी भी फेलियर नहीं आएगा अगर तुम अब उसको जो भी कर रहे हो उसको दिल से करो। ऐसे प्रेशर मत लो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे। वो नहीं यार, तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी ड्रीम है, सो यू हैव टू जस्ट रियलाइज दैट थिंग एंड यू हैव टू स्टिक टू इट कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आएंगे, तुम्हें पता होगा तुम जो कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो, अपने दिल से। खुद से पूछो क्या तुम्हें ये सच में करना, और नहीं करना तो दूसरी चीजें बहुत है लाइफ में करने को। एंड इफ यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट, बिलीव इन मी। दैट्स द प्रॉमिस कि अगर आप करना चाहते हो आप कर लोगे। आज नहीं तो कल मिलेगा, बट जरूर मिलेगा। तो जस्ट स्टिक टू इट और हमेशा हैप्पी रहो। कभी ऐसे बिल्कुल परेशान होके कुछ नहीं होता है, परेशान होके जस्ट स्टिक टू इट और आराम से करते रहो। एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। इट्स नॉट कि एक बार में आएगा, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, आप भी फेल हो गए, बट एट द एंड सक्सेस मिलेगी। और लोगों को बस सक्सेस चाहिए होती है। तो अपने आप से बस खुश रहो यार, जो चल रहा है बस चलने दो। उसको बेटर करने की कोशिश करो, उससे दुखी होकर रोने मत लग जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स ऑफ योर लाइफ हैज बीन अचीव्ड, you have almost got the job. तो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर योर अदर टारगेट्स? व्हाट, अभी एज बहुत कम है तुम्हारी, कितनी उम्र होगी तुम्हारी, 18, साढ़े 18? 18, हाँ है ना? 18। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या टारगेट्स हैं जब तुम पहुंचोगे 30 35 तक? क्या क्या सोचा है कि तुम्हें क्या क्या अचीव करना है अपार्ट फ्रॉम योर जॉब टारगेट्स एंड अदर थिंग्स? सर आई हैव अ ह्यूज बकेट लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारी चीजें एक ही बार में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक अच्छा मैजिशियन बनना चाहता हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ थोड़ी बहुत बीच बीच में जब स्कूल में था। बट स्टिल उसको भी मैं एक बार एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं म्यूजिक में अपना काम करना चाहता हूँ, टू वांट टू बिकम अ टीचर। क्योंकि मैं आप लोगों को देखता हूँ, ये सबसे बेस्ट जॉब है सर, कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो और उनको इंस्पायर कर रहे हो। सिर्फ मेरे को होती है, उनको समझ आती है। तो वो जो ऐसे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे यार क्या मस्ती समझ आ गई। वो जो एक्सपीरियंस होता है सर, वो बहुत बढ़िया होता है। एंड माई एंड गोल इन लाइफ इज कि अगर मेरे को एंड में जाके आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड एट द एंड टीच दोस थिंग्स। तो मैं पूरा वर्क उसी लिए कर रहा हूँ। एनडीए इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। आप डिफेंस में जा रहे हो, वो एक जिंदगी जीने का बस तरीका है। वहां जाके भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। तो मेरा एंड गोल ऑफ द लाइफ है कि मैं जितनी चीजें सीख सकता हूँ इस लाइफ में मैं सीखूं। मैं डांसिंग सीखूं, सिंगिंग सीखूं, मैजिक सीखूं, स्टेज पे बोलना सीखूं। जितनी चीजें मैं अपने लाइफ में गेन कर सकता हूँ, मैं बस सीखना चाहता हूँ। टिल एंड मेरा यही गोल है कि कुछ ना कुछ मैं नया करता रहूं लाइफ में, एक जगह से स्टेगनेंट ना हो जाऊं। एक ऐसा ना हो कि बस हो गया। वो नहीं सर, मेरे बहुत सारी ऐसे बकेट लिस्ट बहुत लंबी है, बताने लग जाऊंगा टाइम चला जाएगा। बट आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ, दैट्स ऑल। दैट्स ब्यूटीफुल, और मुझे अभी बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। और मुझे भी अच्छा लगा कि यार कम से कम मतलब मुझे एक मजेदार कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू देने का मौका मिला। जब मुझे कल पता चला कि यार इंटरव्यू, मैंने कहा, यार इंटरव्यू क्या है, मतलब ठीक है, इतना क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है, तो फिर ले बोला है तो लिया जाएगा। बट आई एम रियली हैप्पी, और तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया और बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए। वैसे मैं हर साल ही लेता हूँ जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट यू आर वन ऑफ द मोस्ट जॉली कैंडिडेट्स दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। अच्छा, तो अभी के लिए अच्छा ये बताओ, तुमने कभी मेरा कोई सेशन देखा है? हैव यू एवर सीन एनी क्लास ऑफ माइन कभी? Sir, at the time of preparation, even if I have watched, so I don't remember much. But हाँ when I जी, got to know that I am going to have a session with you, yesterday हाँ only I saw your marathon for NDA too. I just saw through it कि आप your way of teaching is very like professionally, आप बहुत seriously और वो
एकदम क्रिस्प वे में आपको जो कंसेप्ट समझाते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कई टीचर्स बोलते हैं तो लंबा होकर बोर होने लगता है। इंग्लिश इज एक्चुअली अ बोरिंग सब्जेक्ट अगर आप उसको थियोरेटिकली करने जाएं। बट आई वॉच द सेशन 30-35 मिनट्स, बट आई डिडंट फील बोर्ड। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, इंग्लिश जैसा बोरिंग सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ा पा रहे हैं कि बच्चे उस पर रह रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग सर। बहुत बहुत अच्छा लगा अभिनव तुमसे बात करके। और मुझे बोला गया था कि इंटरव्यू थोड़ा छोटा ही लेना, 20-25 मिनट का, पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया क्योंकि मजा इतना आ रहा है यार तुमसे बात करने में। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ लाइफ एंड अ लॉट मेनी थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। यू हैव अ list of things, you have a full bucket of dreams and which you want to live, which you want to explore, and I wish a lot of good luck, and I wish that that bucket will get empty and you will fill more things in that bucket, and you keep emptying that bucket and you keep fulfilling your dreams. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अभिनव। ठीक है, थैंक यू सो मच तो सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर्स। ठीक है, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।